दोस्तों ये स्टोरी है दो भाइयों की, जिनमें से छोटा भाई लगभग 5.5-6 साल का था और बड़ा भाई 11 साल का था। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, खूब मस्ती करते थे, खूब खेलते रहते थे। एक दिन दोनों भाई खेलते खेलते अपने गांव से बाहर निकल गए और जब वो खेल रहे थे तो उनको प्यास लगती है। पानी की तलाश में वो इधर उधर देखते हैं तो उनको एक कुआं नज़र आता है। उस कुएं में पानी है या नहीं ये देखने के लिए दोनों आगे बढ़ते हैं, मगर बड़े भाई का पैर फिसल जाता है और वो कुएं के अंदर गिर जाता है। जब उसका बड़ा भाई कुएं में गिर जाता है तो वो मदद के लिए इधर उधर जोर से चिल्लाता है, मगर जब वो चारों तरफ देखता है तो कोई नहीं था। समय बहुत कम था, इसीलिए वो क्या करता है कि जिस बाल्टी से पानी निकाला जाता है उस बाल्टी को वो नीचे फेंकता है और अपने भाई को बोलता है कि इसको पकड़ो। उसका भाई उस बाल्टी को पकड़ता है और छोटा भाई अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उसे पता था कि उसके अलावा उसके भाई को कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने भाई को कुएं से बाहर निकाल लेता है। और जब बड़ा भाई कुएं से बाहर निकलता है तो अपने छोटे भाई को गले लगाता है और दोनों खुश हो जाते हैं। मगर जब वो गांव की तरफ वापस जा रहे होते हैं तो उनके दिमाग में एक डर होता है कि अगर ये बात बताई तो बहुत मार पड़ेगी कि आप गांव से बाहर क्यों गए थे। और वो धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो बड़े भाई के हाथ पे कुछ चोटें लगी होती है, जिसको देखकर उसके घर वाले पूछते हैं कि ये चोट कहाँ से लगी। तो बड़ा भाई बताता है कि ऐसे ऐसे मैं कुएं में गिर गया था और इस छोटे भाई ने रस्सी से मुझे बाहर खींच लिया। और इस बात पे डांट पड़ने की बजाय कोई उन पर यकीन ही नहीं करता कि छोटे भाई ने तुम्हें कुएं से बाहर निकाल लिया। दोस्तों उन्होंने अपने घर के दूसरे पर्सन को बताया, तीसरे पर्सन को बताया, गांव में बहुत सारे लोगों को बताया, मगर किसी ने भी इस बात पर यकीन नहीं किया कि छोटा भाई बड़े को कुएं से बाहर निकाल सकता है। तो इस बात से वो परेशान होकर एक दिन गांव के सबसे वृद्ध आदमी और जो उनके सबसे सीनियर आदमी थे वो उनके पास चले जाते हैं और उनको जाकर बताते हैं, बाबा जी ऐसे ऐसे हुआ था कि मैं कुएं में गिर गया और मेरे छोटे भाई ने मुझे रस्सी से खींचकर बाहर निकाल लिया। तो वो वृद्ध आदमी छोटे भाई को शाबाश देता है और उनको बहुत प्रेरित करता है कि इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में सारे काम करते रहना। तो जब ये बात वहाँ बैठे कुछ लोग सुनते हैं तो उनको बड़ी हैरानी होती है कि बाबा जी ने अगर ये बात मानी है तो इसका मतलब ये झूठ तो नहीं बोल सकते, जरूर इसके पीछे कोई वजह है। तो गांव के बाकी लोगों को भी जब ये पता चलती है कि बाबा जी ने उन बच्चों की बात मान ली है तो सारे लोग इकट्ठे होकर बाबा जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, बाबा जी आप ये बताओ आपको किसने बताया कि छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे को कुएं से बाहर निकाला है। तो बाबा जी बोलते हैं कि इन दोनों ने ही मुझे बताया और किसी को बताने की क्या जरूरत थी। तो गांव वाले बोलते हैं कि इतना छोटा बच्चा बड़े बच्चे को कुएं से कैसे बाहर निकाल सकता है। तो बाबा जी बोलते हैं इस बात को बड़ी ध्यान से सुनना। जब बड़ा भाई कुएं में गिरा तो छोटे ने इधर उधर पुकार लगाई और देखा कि वहां कोई नहीं है तो उसने उसको निकालने का प्रयत्न किया। और जब वो उसको निकाल रहा था और जब वो रस्सी खींच रहा था तब वहां एक भी ऐसा पर्सन नहीं था जो छोटे बच्चे को ये बोल सके कि तुम ये काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको क्या सिखाती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी टारगेट लोगे, जो भी सपना देखोगे, जिस भी जगह पर पहुंचना चाहते हो, चाहे वो काम छोटा है चाहे बड़ा है, आप सब काम वो कर सकते हो। शर्त ये है कि आप लोगों की सलाह मत लो, क्योंकि जब आप कोई सपना देखते हो, जब आप काम करने का कोई डिसीजन लेते हो और आप दूसरे लोगों से जब उसकी एडवाइस लेने जाते हो तो दूसरे लोग आपको क्या बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास इसकी नॉलेज नहीं है, तुम अभी बच्चे हो, तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम ये काम नहीं कर सकते। और लोगों की इन बातों को इग्नोर करने के बाद भी अगर आप काम शुरू कर लेते हो तो आप उस काम में असफल हो ही जाते हो। कारण क्या था, जब लोगों ने आपको बोला कि आप नहीं कर सकते, आपके अंदर काबिलियत नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मान लेता है कि आप ये नहीं कर सकते। इस वजह से दोस्तों होता क्या है कि जब आप काम करना शुरू भी करते हो
तो उस काम में कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी के ऊपर सिर्फ 5% असर डालता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड 95%। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर 95% ने नो बोल रखी है तो 5% वाला सफलता नहीं ले सकता। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप कोई काम करने का डिसीजन लें, जब भी आप कोई काम करने के बारे में सोचें, तो आप अपने मन की सुनिए, लोगों की एडवाइस के ऊपर मत जाइए, क्योंकि लोगों की एडवाइस से आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करके जाइए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। बाय बाय।